दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अश्विनी को उनकी बॉलिंग स्किल के लिए अधिक याद किया जाएगा, लेकिन क्रिकेट पर उनके संस्मरणों की किताब के कवर पर वह हाथ में बल्ला पकड़े हुए क्यों हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वाइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, जब मैंने क्रिकेट के आर अश्विनी के संस्मरणों की किताब का कवर देखा तो इस बात से चकित रह गया कि उसमें लेखक बल्ले के हैंडल की को उम्मीद से अपने हाथों से पकड़े सफ़ेद कपड़ों में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वह विकेट गिराने का इंतज़ार कर रहा हो और ड्रेसिंग रूम से मैदान पर जाने के बारे में सोच रहा हूँ। दोस्तों, हालांकि मैं यह जानता हूँ कि अश्विनी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन उनके संस्मरणों की किताब के प्रकाशित होने से काफ़ी पहले लोग उन्हें स्कूली क्रिकेट के विकेट लेने के बजाय रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, मैंने अश्विनी को ज़्यादा खेलते नहीं देखा है। मैं आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट देखता हूं, फिर भी मैंने टीवी पर उन्हें हाथ में बल्ला लेकर खेलते हुए देखा है। दोस्तों, मैं अपनी स्मृति में उन्हें एक तेज़ गेंदबाज के सामने खड़ा और गेंद को शानदार तरीके से पॉइंट के पार पहुंचाते देख रहा हूं, या मैं उन्हें स्पिनर की तरफ से तेज़ी से ट्रैक पर कूदते और गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद को साइड स्क्रीन पर उछालते देख रहा हूं। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में अश्विनी द्वारा खेली गई दो सबसे महत्वपूर्ण पारियों में इन दोनों में से कोई भी शॉट ज़्यादा मायने नहीं रखता। ये पारियां वर्ष 2021 के जनवरी और फरवरी लगातार 2 महीने में अलग अलग मैदानों पर अलग अलग टीमों के खिलाफ खेली गई थी। दोस्तों, इनमें से पहली पारी में अश्विनी ने हनुमा बिहारी के साथ मिलकर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया आक्रमण को विफल करते हुए 40 ओवर तक एक साथ खेलकर अपनी टीम को एक ऐतिहासिक ड्रा तक पहुंचाया। दोस्तों, उस पारी में अश्विनी का तो फ्रंट फुट पे मजबूती से प्रहार करते दिखाया गया, या बैक फुट पर चतुराई से बचाव करते हुए ओवरों के बीच में भारत के इन दो खिलाड़ियों के बीच लंबी बात होती थी। दूसरी पारी में अश्विनी के घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई थी। भारत ने पहली पारी में अच्छी बढ़त हासिल की थी, फिर भी दूसरी पारी में 106 रन पर 6 विकेट खो दिए थे। दोस्तों, अश्विनी आए और कोहली, कुलदीप, ईशांत और सिराज के साथ साझेदारी करके भारत को 286 के कुल स्कोर तक पहुंचाया। दोस्तों, जहां से अश्विनी की जीत मिल सकती थी, अश्विनी ने खुद संतक बनाया, जिसमें ऑफ साइड पर कोई बैक फुट फोर्स नहीं थी, केवल कुछ डिफेंसिव प्रोडस और एकाध लॉफ्टेड शॉट थे, लेकिन स्क्वायर के पीछे और सामने बहुत सारे शानदार स्वीप थे। दोस्तों, सिर्फ मैं ही नहीं, जो लोग उनकी किताब खरीदेंगे वे भी जानते हैं कि अश्विनी बल्लेबाजी कर सकते हैं। फिर भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अश्विनी को उनकी बॉलिंग स्किल के लिए बहुत अधिक याद किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि 500 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के अलावा किसी अन्य की तुलना में भारत के लिए सबसे अधिक टेस्ट मैच जीतने वाले व्यक्ति ने अपने संस्मरणों की किताब क्यों प्रकाशित की। दोस्तों, उसे प्रचारित किया और उसके कवर पर खुद को बल्ला पकड़े हुए क्यों दिखाया। मैं अश्विनी से कभी नहीं मिला, लेकिन मैं उनके बारे में जो कुछ पढ़ा और सुना है उससे लगता है कि वह दृढ़ और विचारवान व्यक्ति हैं। इसलिए यह काफ़ी हद तक निश्चित है कि यह तस्वीर प्रकाश या लेखक के लेखन सहयोगी सिद्धार्थ मांगिया द्वारा नहीं, बल्कि अश्विनी द्वारा ही चुनी गई होगी। दोस्तों, फिर वह गेंद के बजाय बल्ला पकड़े कवर क्यों चाहते होंगे। मैं इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं दे सकता, शायद समय के साथ अश्विनी दे सके। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि क्या उस तस्वीर में कोई एक या उससे अधिक छिपा हुआ संदेश है। क्या अश्विनी हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे कि विश्व और भारतीय क्रिकेट की दुनिया में गेंदबाजों की तुलना में बल्लेबाजों को अधिक पैसा, प्रसिद्ध प्रशंसक, टीवी विज्ञापन, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार, सेल्फी और ऑटोग्राफ के लिए अधिक अनुरोध मिलते हैं।
दोस्तों क्रिकेट के खेल में बल्लेबाजी लाड प्यार से पाले जाने वाले अभिजात वर्ग की तरह है और गेंदबाज अति शर्म से पीड़ित अधीनस्थ। क्या अश्विनी तस्वीर के चयन और खेल में अपनी बेहतर स्थिति के माध्यम से अपनी बात को अधिक सुक्षमता और संवेदनशीलता से कर रहे हैं। दोस्तों मैंने इस बारे में लिखा है, क्रिकेट के खेल में मैच जिताने वाले बल्लेबाज मैच जिताने वाले गेंदबाज की तुलना में कहीं ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। दोस्तों निराशाजनक रूप से यह भेदभाव सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, उससे कहीं आगे तक जाता है। दोस्तों बल्लेबाजी टीवी और रिकी पॉन्टिंग ने क्रमशः 57 और 72 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की, जबकि शेन वॉर्न को कभी भी यह जिम्मेदारी नहीं दी गई। वॉर्न एक शानदार क्रिकेट रणनीतिकार थे और मुझे कोई संदेह नहीं कि वो या पॉन्टिंग से भी अधिक सफल टेस्ट कप्तान होते। यह पूर्वाग्रह भारतीय कप्तान के चयन में भी मौजूद हैं। दोस्तों विराट कोहली ने 68 और रोहित शर्मा ने 16 टेस्ट मैचों में भारत का नेतृत्व किया है, जबकि अश्विनी ने कभी भारत की कप्तानी नहीं की है। इसका आंशिक कारण यह भी हो सकता है कि पहले वाले दोनों बल्लेबाज हैं, जबकि अश्विनी मुख्य रूप से एक गेंदबाज हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि अश्विनी देश के सबसे बुद्धिमान क्रिकेटरों में से एक हैं। यह निश्चित रूप से तय है कि अगर चेन्नई के इस खिलाड़ी को अपने देश के कप्तानी करने का मौका मिलता है तो इसमें अच्छा प्रदर्शन करते। दोस्तों क्योंकि इंग्लैंड के रे इंग्लिशवार्थ और ऑस्ट्रेलिया के रिची बेनार्ड के उदाहरण बताते हैं कि स्पिन गेंदबाज बेहतरीन टेस्ट कप्तान बन सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अश्विनी द्वारा कवर पर फोटो का चयन उनकी कप्तानी की महत्वाकांक्षाओं के बारे में किसी तरह का संकेत है। दोस्तों ऐसा लगता है कि वह हमें मैदान पर और मैदान के बाहर बल्लेबाजों और गेंदबाजों के साथ व्यवहार करने के तरीकों में सामान्य पूर्वाग्रह के बारे में जागरूक कर रहे हैं। दोस्तों एक तीसरा कारण यह हो सकता है कि अश्विनी को वास्तव में बल्लेबाजी करना पसंद है, वैसे शेन वॉर्न और अनिल कुंबले को भी बल्लेबाजी करना पसंद था। दोस्तों शेन वॉर्न को इस बात का हमेशा अफसोस रहा, उन्होंने 12 टेस्ट में अर्धशतक बनाए लेकिन उनका उच्चतम स्कोर 99 रन रहा। हालांकि लोगों को यह बात जरूर याद रखनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम एक बार ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे उनके महान ऑस्ट्रेलियाई समकालीन हासिल करने में असफल रहे। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है कि वॉर्न द्वारा लिखी गई 5 पुस्तकों में से केवल 2 में उनका चेहरा है, जबकि 3 में उन्हें गेंदबाजी करते या विकेट लेते दिखाया गया है। दोस्तों हम कुंबले द्वारा लिखे गए संस्मरण का इंतजार कर रहे हैं। जब भी वह आएगा तो उसके कवर पर 619 टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी की तस्वीर बल्ला थामे हुए होने की संभावना है। दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी है।